अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद यूनुस और आप इस देख रही तराम मुक़द्दस राग चैनल। जी दोस्तों, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। तो आज इंशाअल्लाह ताला फ़तेह जंग जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके इंशाअल्लाह मुक़द्दस राग भी उठाने हैं और वहाँ पर जो जानने वाले लोग हैं उनको मुक़द्दस राग के हवाले से दावत भी देनी है। तो दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हदियत से लेके जाए और हदियत से मुझे वापस लेके आए। तो चलते हैं फ़तेह जंग। जी दोस्तों, ये रास्ते में खंबा था, यहाँ से ये मैंने ये शापर और तारिस में ये समद के जो ना पैकेट थे। तो ये भाई हैं, तो इनको मैंने दावत दी मुक़द्दस राग के हवाले से। तो इन्होंने नियत भी की कि इंशाल्लाह जो है ना मैं मुक़द्दस राग के हवाले से यहाँ पर प्यारा सा बॉक्स लगाऊंगा। तो अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत ता फरमाए। तो चले आगे चलते हैं फ़तेह जंग। जी दोस्तों, हम लोग अपनी महफिल के लिए पेनाफ्लेक्स या इश्तिहार लगा के चले जाते, बाद में भूल जाते हैं। और ये देखिए, ये उर्स का पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है और ये 2017 का है, अभी 2021 जा रहा है। ये फ़तेह जंग का इलाका है। फ़तेह जंग से आगे छोटा सा ये गाँव में यहाँ पर आया हूँ। तो हमें चाहिए कि जब भी हमारी महफ़िल हो और हम लोग पेनाफ्लेक्स या बैनर का इस्तेमाल करें, जब हमारी महफ़िल की तारीख़ ख़त्म फ़ौरन हमें उतार के महफूज करना चाहिए। जी दोस्तों, भी फ़तेह जंग आ चुका हूँ। तो ये दरबार शरीफ है। तो आप भी ज़ियारत कर लीजिएगा। जी दोस्तों, इस वक्त मैं ये फ़तेह जंग तहसील के दफ्तर के पास होती है। देखिए सामने कचरे का ढेर है। तो यहाँ से मैंने ख़जाना उठाया। देखिए अखबार उठाई है, ये कुरान पाक की आयत लिखी हुई है और इसके साथ तर्जुमा। आज हम लोग जहाँ पर भी कचरे का ढेर होता है तो वहाँ से गुजर जाते हैं कभी, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि वहाँ पर जो कचरे का ढेर ये मौजूद है। यहाँ पर देख ले, हो सकता है बीच में अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम पड़े, हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा कोई कचरे का ढेर नहीं होता जहाँ पर अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम ना हो। ज़रूर ख़बारें होती हैं। तो प्लीज़ खुदा के लिए आप लोग कहीं भी जा रहे हो तो रास्ते में कोई भी कचरे का ढेर है, वहाँ पर लाजमी खड़े होकर देख लिया करें। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने पाक और मुक़द्दस नाम का अदब और एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुजुर्गों, ये कौन सी जगह है? ये जगह कौन सी है? जी दोस्तों, तो ये रास्ते में एक दरबार शरीफ है। मैं यहाँ पर आया हूँ हाज़िरी के लिए। तो आए चलें आपको भी दरबार शरीफ की ज़ियारत करा दें। माशाल्लाह बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत दरबार शरीफ है, साथ मस्जिद भी है। तो अगर इसके साथ यहाँ पर कुरान महल शरीफ भी होता तो सुबहान अल्लाह, क्या ही बात थी। क्योंकि अल्लाह के वली बने हैं कुरान पे अदब करके, कुरान का अदब करके। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत दरबार शरीफ ज़ेर तामीर ही है। अल्लाह ताला इन नेक बुज़ुर्गों के सदक़े हमें भी सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनके सदक़े इस कायनात से जितने भी मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे बच्चियाँ पर्दा फरमा चुके हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की बख्शिश अता फ़रमाए। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती सेहत अता फ़रमाए। जो कर्ज़दार है अल्लाह ताला उनको कर्ज़ से निजात अता फ़रमा दे। जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उन्होंने नेक और सालिह औलाद अता फ़रमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। जी दोस्तों देखिए, हम लोग अपनी महफिल के लिए इश्तिहार तो लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते नीचे नाली है। ये देखिए, ये नीचे नाली है और ये गिरने वाला है। अस्तग़फ़िर माज़ल। देखें, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम की बेअदबी होती है। हमें इश्तिहार तो कभी इस्तेमाल करने नहीं चाहिए। जब भी करें महफिल के लिए पैनाफ्लेक्स इस्तेमाल करें, वो भी जब आपकी महफिल ख़त्म हो जाए उसको उतार के कुरान महल तक पहुँचा दिया करें, ताकि अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम की बेअदबी ना हो। तो इस वक्त मैं ये फ़तेह जंग में मौजूद हूँ। आज माशाल्लाह माह रमज़ान का 28वां रोज़ा है। जी दोस्तों, इस वक्त मैं फ़तेह जंग यहाँ पर दरबार शरीफ है। माशाल्लाह बहुत ही आलीशान दरबार शरीफ है। तो इनके जो गद्दी-नशीन है यहाँ पर मेरे साथ हैं, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, सबसे जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त मुझे दिया। हजूर आप किसमें गिरामी? माशाल्लाह। राशिद साहब, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम की बेअदबी हो रही है, देखिए जैसे ये इश्तिहार है, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला के पाक नाम की बेअदबी हो रही है। इस हवाले से तमाम उम्मत मुस्लिमों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जी जी। मेरे आप हिसाब से इसको जब लगाएं, जी जी, फिर इसको उसी इज़्ज़त एहतराम के साथ उतारने का भी जी और जी, संभालने का बंदोबस्त भी आपकी करने का जो है ना जी जी, हक बनता है। जी जी। और अल्लाह पाक इस अजर अजीम का आपको अजर दे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा ये आमीन। आपका सदका जारिया है। बेशक बेशक बेशक। ये आपको इंसान नहीं डीपी आपके देख सकता। जी ये जी, अल्लाह पाक आपको ये खुद सादत नसीब फरमा रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। दूसरा राशिद साहब, आज पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, हर इलाके में अल्लाह ताला के वलियों के मज़ार बड़े बड़े आलीशान है, लेकिन काश हर मज़ार के साथ कुरान महल भी हो। इस हवाले से क्या आप कहना चाहते हैं? ये पैगाम देना चाहता हूँ जी जी, कि ये इतना बेहतरीन सदका कार है, जी जी, सदका जारिया है आपका। जी जी, इसको संभालना, बेशक, इसका एक मकाम हो जी जी, आलीशान, जी जी, उसके अंदर इसको इज़्ज़त से रखा जाए। जी जी, क्योंकि ये शहीद हैं। बेशक बेशक, ये जब नाम आता है ना बेशक, पाक्स, तो मौला कायनात का खुद अपना जो है ना, जी जी, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, जी जी, तमाम जो उम्मत मुसलमान देख रही है, जी जी, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इनको बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ जी जी, जब लगाया जाए, जी जी, फिर इनको संभाला जाए। जी जी। इस चीज़ का अजर आपको अल्लाह पाक अता जी जी। फरमाए। राशिद साहब, कुरान महल के हवाले से आप क्या नियत करना चाहते हैं? जी, मैं इंशाल्लाह नियत कर चुका हूँ। अच्छा, आइंदा जब आप आएंगे, जी जी, इंशाल्लाह मेरे पास एक कमरा होगा, यानी कुरान महल आप तामीर करेंगे, आलीशान खूबसूरत। बिल्कुल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। राशिद साहब, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जरज़ी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इधर फ़तेह जंग में आया हूँ, तो यहाँ पर एक भाई हैं, तो मुक़द्दस राह के हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं। जी आप बताएं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, पैगाम ये देना चाहते हैं कि ये जो लोग है, तो ये भी इस्लाम ही है ना, जो ये हथियार लगाते मुसलमान है ना, जी जी, तो इनको चाहिए ना कि अल्लाह और रसूल के नाम की उनकी मतलब जो है ना बेइज्जती ना करें। जी जी, और ये जो लगा के जाते हैं, ये फिर नालियों पे गिरते हैं, जी जी, समझ आइए, तो फिर ये बहुत बड़ा गुनाह है। बाकी ये बहुत बड़ा गुनाह है। जी जी, इसलिए इन चीज़ों पे पाबंदी होनी चाहिए कि कोई भी किसी जमात का भी कोई भी नुमाइंदा कोई इश्तिहार वगैरह नहीं लगा। ठीक जी, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। जी दोस्तों, इस वक्त मैं ये फ़तेह जंग में आया हूँ, तो माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत दरबार शरीफ है। तो जी दोस्तों, तो यहाँ पर जो गद्दी नशीन है वो भी हमारे साथ मौजूद है, तो आए मुक़द्दस राह के हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त मुझे अता किया। आप किस में गिरामी? जी, साईं राशिद महमूद। माशाल्लाह। राशिद साहब, पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला के पाक मुक़द्दस नाम की आज बेअदबी हो रही है। तो देखिए, आज हमारे आलीशान दरबार शरीफ है, मसाजिद भी आलीशान है, लेकिन कुरान महल नहीं है। इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? इसका हर आदमी को ये इसका अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, जी जी, इसको संभाल के रखना, जी जी, इसको महफूज करना। जी जी, इसमें जितना
आपका हिस्सा हो सकता है ना, जी जी आप इसमें डालें, जी जी क्योंकि ये अकेले आपकी या मेरी, ये उम्मत मुसलमा की तमाम जो है ना, जी जी सबकी जिम्मेदारी बनती है। बेशक इनकी बहुत बेअदबी हो रही है। बेशक। अस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़ार। कोई ख्याल नहीं है जो दुनिया कायनात का मालिक है, उसके नाम का, उसका निज़ाम जो है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आपको और मुझे और तमाम अहले इस्लाम को जो है ना, इस चीज़ की, इस कावश को बरूए कार लाने की जो है ना, अल्लाह पाक आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन। और ये पैगाम मैं तमाम अहले इस्लाम को देना चाहता हूँ जी जी कि इस रमज़ान के हवाले से प्लीज़ आप जी जी इस रमज़ान मुबारक के तुफ़ैल आपको ये सादत नसीब हुई, जी जी और ये आपकी और मेरी काविशों से इंशाअल्लाह पाया तकमील तक पहुँचे। जी जी और मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बिस्मिल्लाह। हजूर कोशिश करें, यहाँ पर माशाल्लाह जगह तो बहुत है, जी। तो आप कुरान महल की नियत करें, जी, जहाँ पर इंशाअल्लाह। कुरान महल की नियत करें। अब ये मेरे बिल्कुल जी जी आप समझें जो है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आज इधर रावलपिंडी चांदी चौक का इलाका में यहाँ पर आए हूँ। तो यहाँ पर हमारे भाई मोहम्मद ज़ाहिद साहब, तो वो 27 साल से मुक़द्दस सुराख के हवाले से काम कर रहे। कुछ दिन पहले उनके बॉक्स लगे थे कुरी रोड पे, तो वहाँ से मैंने नंबर लिया, उनसे मेरी बात हुई। उसके बाद फिर नंबर आगे पीछे दोबारा फिर आज मैंने वहाँ से नंबर लेके इनसे रब्ता किया है। तो ये हमारे मोहम्मद ज़ाहिद भाई हैं, इनकी यहाँ पर ये अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आज 27 रमज़ान, तो इधर चांदी चौक में इलाके में हूँ। यहाँ पर हमारे एक दोस्त मोहम्मद ज़ाहिद साहब तकरीबन 27 साल से मुक़द्दस सुराख के हवाले से काम कर रहे हैं। तो कुरी रोड पे इन्होंने बेशुमार वहाँ पर बॉक्स लगाए हुए हैं, तो वहाँ से मैंने नंबर लिया, फिर मैंने फ़ोन किया, तो यहाँ पर आया हूँ। तो ये वर्कशॉप है। जी सर, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ। मामू बर्गर बाहर आ रहा हूँ 10 मिनट में। मामू बर्गर वाले ना वहाँ पर। नेशनल मार्केट कौन सी जगह पे? मामू बर्गर। चले ठीक है, मैं आ जाता हूँ 10 मिनट तक। ठीक है ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी दोस्तों, माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है, बहुत प्यारा इलाका है। और माशाल्लाह यहाँ का मौसम भी बहुत प्यारा है, और माशाल्लाह यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं। जी दोस्तों, इस वक्त ये कसाना गांव है फतेह जंग के पास, यहाँ पर मैं हूँ। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गांव है, और यहाँ का माहौल भी अपना बहुत अच्छा है, और माशाल्लाह आबो हवा भी बहुत प्यारी है जी, और ठंडा ठंडा माहौल है यहाँ पर आज। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, बहुत प्यारा इस टाइम ये मंज़र है। आज 28वां रोज़ा है, तो मगरिब से कुछ देर पहले का ये मंज़र देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये जगह, और ठंडा भी बहुत ही इलाका है। जी दोस्तों, इस वक्त ये फतेह जंग का इलाका है, यहाँ पर है। इस गांव का नाम क्या है? कन्याल। ठीक है, तो माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉक्स देखे हैं, और बहुत प्यारे। और देखिए एक साइड पे शीशे भी लगाया हुआ है, ताकि पता चल सके इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या है। बीच में मास्क भी आपको नज़र आ रहा है, बीच में ये तिनके भी पड़े हुए हैं, मोबाइल की बैटरी भी पड़ी हुई हैं। हालांकि ये सिर्फ
मुक़द्दस सुराख के हवाले से बॉक्स लगाया गया था ताकि इसके अंदर सिर्फ मुक़द्दस सुराख रखे जाए, लेकिन इसके अंदर मांस भी नज़र आ रहा है और यानी कि बेशुमार चीज़ ऐसी नज़र आ रही जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। तो आप लोगों को कहीं भी ऐसा बॉक्स नज़र आए उसमें सिर्फ मुक़द्दस सुराख डाला करे, बाकी कोई भी चीज़ ना डाला करे। तो आगे की और बॉक्स है वो पीछे रह गया, पीछे चलें बेटा, वो भी खाली करते हैं।